आज तो ये काम करना चाहिए था यहाँ के ठाकुर को। गरीब का वोट ठग करके विधायक तो बनिए गया, मंत्री हो बन गया। चलिए मंत्री बन गया, उसको सुबह भगवान भला करे, उसका और दिन डबल मंत्री बन जाए, इतना रुपया लूट ले कि अनपछ होके मुँह जाए, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप नहीं देखा होगा, ये बाहर से नचनिया मंगा का भी जोरदार नाच कराया 3 दिन। अब गाँव दारू बंटवा दिया, कहा कि अब दारू का दिक्कत नहीं है, चूंकि हम खुद दारुओं के मंत्री हो गए। पहले पानी के मंत्री थे, अब दारू के मंत्री हो गए। दोनों खजर खजर के पिया रहे हैं पब्लिक के, कैसे ठग के फिर वोट ले लेंगे। ये कोढ़िया डेरवा में थूक से वाला बात चरितार्थ होता है। भैया जी सोचते हैं जब सत्येंद्र तिवारी पर मानहानि केस कर देंगे तो डर जाएगा। उनको पता नहीं है कि सत्येंद्र तिवारी जब तक उनका घर गईता से खलतार के नहीं गिरा देगा, क्योंकि वह घर भी इलीगल जमीन पर बना है, मुफहर के जमीन पर बना है, उसका भी कागजात उपलब्ध कर रहा हूँ। यहाँ पर जितना जमीन रजिस्ट्री करा है सारा कागजात ऑलमोस्ट उपलब्ध हो गया है। बहुत जल्दी सारा पेपर ईडी को दे दूंगा और देखिएगा ये भी अपना गुरु चूल्हा एक ही जगह एक ही जेल में दोनों सजाए काटेंगे। इतना ही कहा। यहाँ पर तो मान्यवर मंत्री जी कहते हैं, लेकिन हम भैया जी कहते हैं चूंकि डरे। कितने आदमी का अभी तक एड़े मुके वो आदमी खान दिया, अपना हाथे सिपाहियों से पिटवाता है, वो तो अलग बात है। और जहाँ तक माफी मांगने का सत्येंद्र तिवारी का काम आप बात कहिएगा, मैं आप पत्रकार बंधु से मेरा विनती है, निवेदन है, आपसे मेरा एक प्रश्न है, अगर सत्येंद्र तिवारी ने आदमी आइन में कोई अनपार्लियामेंट्री अगर वह वर्ड है तो आप हमको सलाह दीजिए, मैं 1 हफ्ता तक कान धर के माफी मांगते रह जाऊंगा डायरेक्ट। अब अगर नहीं है तो माफी तो छोड़िए, लॉगी पर खड़ा होकर बोलेंगे कि भगवान इन आदमी आइनों के साथ इंसाफ करो। आपको तो ऐसे समझना चाहिए कि यहाँ के लोग आपको पहुना समझ के बहुत लाड़ प्यार और दुलार दिए। यहीं पर बरवाडी में नितेश सिंह है, पहले भंटा उसका बाप उधारी मांग के खाता था, उसके फादर का नेचुरल डेथ हुआ, अब हेलीकॉप्टर से हड़ैले ठाकुर जी भैया जी चल गए ओकरा घरे। काहेला भाई? तो भाई हमारे एक कार्यकर्ता के पिताजी का मौत हो गया, आपको वहां फुर्सत मिल जाता है हेलीकॉप्टर से जाने के लिए, और 22 दिन से एक आदमी अनशन पर है। भैया जी कई बार यही हैं, भाई जी के नाच करवा रहे हैं। हमें बेहद अफसोस इस बात का है कि जिस समाज का वह व्यक्ति 70,000 वोट लेकर के आज विधायक बना, आज मंत्री बन गया, अब पैसा तो इतना कमा गया जो पेट उसका ऑटोमेटिक फट जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे ज्यादा। इन्होंने कहा कि बारात आने के बाद भंटा के तरकारी कम हो गया कि ज्यादा हो गया, उसका बात नहीं होना चाहिए। आप यहाँ के पहुना है, उसका भी कर्ज आपको चुकाना चाहिए। ये भैंस के आगे बिन बगैबा भैंस जो है सब बैठ के पगुरा रहा है। आप लोग खुदे देख रहे हैं कि होली में कितना कड़कड़ा के नचनिया के नाच हुआ, कहाँ के नचनिया बला के नचवा रहे हैं। इससे गरीब का क्या होगा? जैसा अन वैसा मन। कहावत है, देहाती कहावत है कि भाई जवन बांस के बांस बसौरा, वही बांस के सुख दौरा। मैं तो पैदा ही हुआ हूँ गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ने के लिए और सामंती ताकतों का नाश करने के लिए।